माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित जल जीवन हरियाली से अभिरुचि रखने वाले हमारे देवियों एवं सज्जनों, जल जीवन हरियाली आज 3 साल से ज़्यादा हो गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है, जो विजन है, उसी का प्रतिफल है। मैं व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण का स्टूडेंट रहा हूं और प्रैक्टिशनर भी रहा हूं सरकार के सौजन्य से। पहले मैंने एमएससी फॉरेस्ट्री की, उसके बाद पीएचडी मेरा क्लाइमेट चेंज में हुआ और संयोग से यहाँ मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का भी प्रभार मिला। तो हमने पर्यावरण को अपने हिसाब से बहुत नज़दीक से देखा है। जो अभी बातें कर रहे थे संजय जी की 1972 में पर्यावरण के बारे में सबसे पहले चर्चा हुई विश्व भर में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और उस समय हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका कहना था कि हम लोगों के यहाँ जो पॉवर्टी है वही पोल्यूशन का सबसे मेजर फॉर्म है। और ये हम लोगों का अभी भी सोच है कि पर्यावरण सुधरे लेकिन विकास अवरुद्ध न हो, और उसी सोच में हम लोग अभी काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। 1972 के बाद जो सबसे बड़ा चीज़ हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो 2015 में हुआ पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें ये कहा गया कि हम लोग ऐसी ही व्यवस्था रखें जो पर्यावरण में 2 डिग्री से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो और उसको 1.5 डिग्री तक हम लोग सीमित रखें। अभी दिसंबर माह में ही गत माह हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक अकॉर्ड किए हैं मॉन्ट्रियल में। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा जो हम लोग जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते थे, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है वो बात करता है कि भाई किस तरह के सिचुएशन में किस तरह का क्लाइमेट चेंज होगा। और जब वर्ल्ड बैंक की टीम्स आती है, हम लोगों से इंटरेक्ट करती है, तो बहुत हाई फ्लोन जो जार्गन इस्तेमाल करती है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट आर्किटेक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये बातें सब जगह होती हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, जो इनकी सोच है, जो जल जीवन हरियाली की, जिसमें 11 अवयव है और पर्यावरण का कोई अवयव उसमें छूटा नहीं हुआ है। आप उसमें देखेंगे तो सोलर एनर्जी भी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी है, सरफेस वाटर है, जो भी दुनिया की चीज़ जो क्लाइमेट को बेहतर कर सकती है वो सारे चीज़ हैं, और 15 विभाग जुड़े हुए हैं। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम हमको नहीं लगता है पूरे दुनिया में, भारत की छोड़िए, पूरे दुनिया में इस तरह का मैट्रिक्स जहां 11 कंपोनेंट और 15 विभाग समेकित रूप से एक लीडरशिप में काम कर रहा हो, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार इसमें पूरे विश्व का लीडर है। अभी हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एग्रीकल्चर रोड मैप भी बना रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जब रोड मैप इमर्ज करेगा, अभी जो डिस्कशन स्टेज पे ही है, उसमें बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है क्लाइमेट को, जल जीवन हरियाली को। और वो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग बात ना बनाएं, हम लोग प्रैक्टिशनर बने और हम लोग जो करें वो दिखे, और हम लोग केवल अकॉर्ड ही नहीं साइन करें, एग्रीमेंट नहीं साइन करें, हम लोग ऐसा करें ताकि हमारा ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो ऊंचा आए, हमारा जो पर्यावरण में जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो, जो सॉलिड वेस्ट हो उसमें हम सुधार करें। ये सारे पहलू हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग केवल थ्योरी नहीं कर रहे हैं, केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है, चूंकि मैं स्कीम सैंक्शन में भी लोकहित समिति को चेयर करता हूं, कि जहां जल जीवन हरियाली की योजनाओं की बात होगी, जहां इस तरह की योजनाओं की बात होगी, निधि की और संसाधन की कोई कमी का कोई उल्लेख नहीं होगा। हम लोगों को ये करना है, ये हम लोगों को मैंडेट मिला हुआ है, ये दिशा निर्देश मिला हुआ है, और इस दिशा निर्देश पर हमारे जितने 15 विभाग हैं जो योजनाएं लाते हैं, सोच समझ के लाते हैं, समझ करके रिसर्च करके लाते हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और उम्मीद यही है कि हम लोग इससे बिहार के जो पर्यावरण है उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भी बहुत ग्रोथ हुआ है। वो अभी हम लोग 17% का अप्रोच कर रहे हैं। कायदे से वो 17% है, लेकिन चूंकि जो सैटेलाइट फोटोग्राफी होता है उसमें अगर एक सर्टेन एरिया अगर मिनिमम नहीं मिलता है तो उसको कवर नहीं करता है। तो हम लोगों ने पेड़ तो बेशुमार लगाए हैं, अभी 17% का जो टारगेट है वो भी हम लोग रखे हुए हैं।
तो जो फॉरेस्ट्री का टारगेट है, जो हम लोग जो नायाब स्कीम लाए हैं गंगा के वाटर को ट्रांसफर करने का, वो भी एक विजनरी आइडिया है। तो ये सारे आइडिया इसलिए हैं कि बिहार की जनता को जहां विकास मिल रहा है, जहां सड़कें मिल रही हैं, जहां बिजली मिल रहा है, जहां पानी मिल रही है, वहीं उनको पर्यावरण का सुख मिले, उनको जल और जीवन और हरियाली का लाभ मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा इम्फेसिस दिया है कि जल डैश जीवन डैश हरियाली। ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो इसका जो इंटरलिंकेज है, ये कोई पर्यावरणविद ही जान सकता है कि जल और जीवन और हरियाली कैसे इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए इनमें इन शब्दों का उतना ही महत्व है जितना इन डैशों का है। तो हम इन बातों के लिए, इस नेतृत्व के लिए, इस सोच के लिए, इस विजन के लिए पूरे बिहार के एग्जीक्यूटिव की तरफ से और नागरिक की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि इस तरह का विजन और इस तरह का मैंडेट और इस तरह की लीडरशिप इन्होंने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष जो पूरे देश में पानी का क्राइसिस होगा, विश्व में पानी का क्राइसिस होगा, हम लोग बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होंगे और इसके लिए हम लोगों का नेतृत्व मतलब पूर्ण रूपेण बधाई के पात्र है। तो इन्हीं के बातों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जल जीवन हरियाली को इन्होंने ऐसा इंपॉर्टेंस दिया है और इन्होंने ऐसा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि इस मामले में किसी प्रकार की कहीं कोताही नहीं बरती जाती है और उम्मीद करते हैं कि ये इंटेंशन और ये स्पिरिट बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।